ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आने वाले 5 साल में मोदी और योगी मिलकर पूरे पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार लोकसभा का चुनाव हमारे भविष्य ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के भविष्य का चुनाव है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था वैसे ही संविधान का मंथन होने जा रहा है। यह मंथन ही चुनाव है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि विरोधी पार्टियों ने पूंजीपतियों से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए ले लिए। केवल बसपा ही ऐसी है जिसने चुनावी बांड के जरिए एक भी रुपया नहीं लिया। उन्होंने आरक्षण, गारंटी, चुनावी वादों और महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को भी घेरा है। सांसद और विधायकों ने रोडवेज बसों से लंबे अंतराल के बाद पिछले वर्ष 2023 में सफर किया। विशेष श्रेणी के यात्रियों में शुमार वर्तमान सांसद और विधायक और पूर्व सांसद विधायक के लिए रोडवेज बसों में आप देखते हैं यात्रा करने के लिए एक अलग सीट रिजर्व रहती है। इसके पहले वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान विधायकों ने बस से सफर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में उत्तर प्रदेश के सांसदों ने 111 बार रोडवेज के एसी और साधारण बसों में सफर किया। वहीं सांसद के साथ चलने वाले 23 से कर्मियों ने भी सफर किया। इसके अलावा 132 विधायकों ने भी बस की यात्रा की। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक अजीत सिंह के अनुसार वर्षों बाद विशेष श्रेणी के यात्रियों के यात्रा के एवज में 16,16,000 रुपए किराए की अदायगी प्रदेश सरकार ने कर दी है। जब कभी आप रोडवेज बस में चढ़ते हैं तो आपको सामने वाली सीट के ऊपर सांसद, विधायक, पत्रकार लिखा हुआ अक्सर दिखलाई देता है। इसलिए आम आदमी यहाँ बैठने से कतराता है। जो सीटें इनकी शोपीस बनी हुई थीं, अब उनपे जब यात्रा करने की बात सामने आई है। हरदोई जिले में गरीब मलिन बस्तियों में 3 और न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर व कर्मचारियों की तैनाती भी हो गई है। अभी तक जिले के अर्बन क्षेत्र में 5 न्यू नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। शहर के मोहल्ला नवीपुरवा निकट नटवीरन पुलिया के पास एक नया नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, जहां पर एएनएम व स्टाफ नर्स की तैनाती हो चुकी है। तो मल्लावा कस्बे में गरीब एवं मलिन बस्ती में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला गया है। पिहानी कस्बे में भी न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है और जिले में विभूति नगर, चंदीपुरवा, आलूथोक, शाहाबाद, संडीला में पहले से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं। इस तरह से कुल हरदोई में 8 पीएससी संचालित हो रही हैं। तो हरदोई के नोडल अधिकारी का कहना है कि शहर के नटवीरन पुलिया निकट मोहल्ले नबीपुरवा में और पिहानी तथा मल्लावा में न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर हालांकि एक पीएससी पर अभी डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई है। इन 3 पीएससी से करीब 1.5 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात सरकारी आंकड़ों में करी जा रही है। तीखी धूप से इस समय राहगीर परेशान है। सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा पसर जाता है। सुबह से लू चलने लग जाती है अथवा गर्मी होने लग जाती है और गर्मी के थपेड़े लोगों के चेहरे को लाल कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा गर्मी से बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो परेशान हैं। गर्म हवाओं का भी जनजीवन पर असर पड़ता है और सुबह शाम ही सड़कों पर लोग दिखलाई दे रहे हैं। दोपहर में सड़कों पर कम लोग निकल रहे हैं। तो हरदोई में जो मौसम विशेषज्ञ हैं रमेश चंद्र वर्मा, उनके अनुसार अधिकतम तापमान 42 डिग्री कल दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तो हवाएं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पिछले 3 दिन से अधिकतम तापमान 42 डिग्री पर ठहर रहा है। तो मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि आने वाले लगभग 1 सप्ताह ये गर्मी ऐसे ही आपको परेशान करती रहेगी। तो आइए इस गर्मी से निपटने के लिए अपने को दुरुस्त रखें। तो हरदोई के आईटीआई में और तथा पिहानी की आईटीआई में बिजली व्यवस्था के लिए 33.28 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है, जिससे वहां की बिजली व्यवस्था सुधर जाए। इसके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है और दोनों आईटीआई में 250 से लेकर 250 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे बिना रुकावट के बिजली प्राप्त की जा सके। हरदोई में मरीजों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि गर्मी भी बहुत
मरीजों को प्रभावित कर रही है। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, बुखार के साथ ही पेट दर्द के मरीज अस्पतालों में बहुत आ रहे हैं और तापमान के कारण डायरिया के भी मरीज बढ़ रहे हैं। हरदोई के जिला अस्पताल में ओपीडी में बृहस्पतिवार को 1500 नए मरीज का पंजीकरण हुआ। इनमें से करीब 20% बुखार के मरीज हैं, जबकि 50% डायरिया यानी कि गर्मी के प्रभाव के कारण जो बीमारी हुई है उससे मरीज वहां पहुंच रहे हैं। तो डायरिया से बचाव के लिए डॉक्टर की सलाह है कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, शरीर में पानी की कमी न होने दें, बाहर की खुली हुई वस्तुओं को खाने से बिल्कुल परहेज करें, तरल पदार्थ का सेवन अधिक करें, हाथों को अच्छे ढंग से धोते रहें, डायरिया होने पर सामान्य पानी पिएं, अधिक ठंडा व अधिक गर्म पानी पीने से परहेज करें और नींबू की चाय पिएं। तो तेज बुखार अगर आपको आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप शरीर का तापमान कम करने के लिए ठंडा पानी से सीने को छोड़कर पूरे शरीर को पोंछें। तापमान सामान्य होने पर ही दवा का सेवन करें। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर प्रशिक्षित डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए और शरीर में पानी की कमी न होने पाए इसके लिए लगातार पानी भी पीते रहना चाहिए और घर के अंदर और आसपास सफाई रखनी चाहिए तथा मच्छरदानी का भी प्रयोग करना सलाह दी जाती है, जिससे कि मच्छर इस प्रकोप में आपको परेशान न कर सके। तो इस समय अब गर्मी की बात हो रही है, लेकिन आने वाला मौसम बरसात का होगा और बरसात में जिस समय मानसून अपने चरम पर होगा तो उसकी तैयारी अभी से क्या की गई है, आइए बात करते हैं इसकी। तो 1 जून को केरल में मानसून आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में 20 जून के आसपास मानसून आ जाएगा। मानसून आने की आहट के बावजूद आसमानी अमृत सहेजने की जो तैयारी नहीं हो पा रही है, इसके प्रति लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जिम्मेदारों की सुस्ती के चलते शासन की प्राथमिकता में शामिल अमृत सरोवर व अन्य तालाबों में काम इस समय बंद पड़े हुए हैं। मानसून आने में अभी भी 1 महीना से अधिक बचा हुआ, लेकिन इन तालाबों की न तो खुदाई हो रही है और न सफाई का कार्य हो रहा है। ऐसे में मानसून आने पर आसमान से जो पानी बरसेगा वो अमृत नालियों और नदियों से होता हुआ बेकार चला जाएगा। वर्षा जल के संचयन से ही हम आगे आने वाले भविष्य के जल प्राप्त करने की संभावना होती है। तो आप पाइए, पानी की बचत करिए तथा भूगर्भ जल में वृद्धि की मुहिम के लिए जो अमृत सरोवर की योजना बनाई गई है उसको भी लेकर के हम संवेदनशील हों। हरदोई में 2500 से अधिक अमृत सरोवर बनने थे, जिससे कि जल संचयन और वाटर रिचार्ज हो सके और हरदोई जिले में 1293 ग्राम पंचायतों में 2-2 अमृत सरोवर बनने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक मात्र 856 अमृत सरोवरों का कार्य पूरा हुआ है और उनमें भी मिट्टी का खुदाई कार्य अभी पूरा हुआ ही नहीं है। अतिरिक्त वर्किंग पाथ जो है, लाइटिंग है, बेंच डालने का, पौधारोपण जैसी अन्य काम अभी तक शुरू ही नहीं हुए हैं। कैसे आने वाले दिनों में जो बरसात हो गई उसके जल को संचित हम कैसे कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर पानी को संचयन को लेकर के नदियों का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। हरदोई में रेडियो जागो 90.4 FM ने मुहिम शुरू की है कि हरदोई की सवाईपुर क्षेत्र की लगभग 69 किलोमीटर लंबी पिछले 30 वर्षों से बंद पड़ी जो नीलम नदी है उसकी खुदाई का काम शुरू करने के लिए, और रेडियो जागो यह कार्य आने वाले भविष्य में लोगों को पानी मिले इसके लिए कर रहा है, क्योंकि नदियों से जल संचयन भी होता है, पानी का सदुपयोग भी होता है और उस पानी को जिस समय बारिश नहीं होती, जिसमें आसमानी बारिश नहीं होती, तब उसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो हरदोई में रेडियो जागो 90.4 FM की जागरूकता मुहिम रंग लाई है और नीलम नदी की खुदाई का प्रारंभ शुरू हुआ है, लेकिन अभी पिछले दिनों से चुनाव के कारण इसकी खुदाई का जो काम चल रहा था उसको एक झटका लगा है और अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि जैसे जैसे चुनाव का काम बंद होगा वैसे वैसे नीलम नदी की खुदाई का कार्य शुरू होगा। अब आबादी बढ़ने के साथ ही लोगों की जरूरतें भी बढ़ी हैं और लोगों ने क्या किया है, अपने आसपास के तालाबों को पाटना शुरू कर दिया है। तो कस्बों में, मोहल्लों में जो तालाब थे वो अब मिटते चले जा रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों ने जिन तालाबों को, कुओं को, पोखरों को बनाया था, भविष्य में अपनी दूसरी जनरेशन को पानी देने के लिए आज हम उसको बिल्कुल असंवेदनशील हो गए हैं और हम लोग उनको सहेज नहीं पा रहे हैं। तो आइए रेडियो जागो 90.4 FM की जल संचयन, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर चल रही मुहिम में आप भी एक कड़ी जोड़ें। हरदोई में न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाया गया है और अधिवक्ताओं ने 4 अदालतों में काम नहीं करने का निर्णय लिया है। कल आम सभा की बैठक में पारिवारिक न्यायालय कक्ष 2 की पीठासीन अधिकारी के तबादला होने तक वह CGM प्रथम, ACGM फर्स्ट, GM फर्स्ट और GM द्वितीय की कोर्ट में 20 मई तक काम न करने की बात एक प्रस्ताव पारित किया गया है बार एसोसिएशन के द्वारा। ये बार एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष कृष्णदत्त शुक्ला की अध्यक्षता में हुई। इसका संचालन महामंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने किया और इसमें हरदोई के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार द्विवेदी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर आम सभा में कल विचार किया गया और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि वह कोर्ट नंबर 2 की पीठासीन अधिकारी द्वारा अजय द्विवेदी के साथ
कुछ अभद्रता की बात कथित रूप से कही जा रही है। इसको लेकर के अधिवक्ताओं ने सीजीएम जेएम फर्स्ट द्वितीय की कार्यप्रणाली व्यवहार के बारे में भी बात रखी और यह तय किया गया इसकी एक प्रति प्रस्ताव की हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी को भेजी जाएगी और अधिवक्ता इन न्यायालयों का तब तक बहिष्कार करेंगे। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 एफएम से अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।